अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में सेहत में खुशियों में ढेर सारा इजाफ़ा करे और आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। जी व्यूअर्स, आज है फ्राइडे और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि फ्राइडे हमारा बहुत ही स्पेशल डे होता है, क्योंकि आज के दिन में ससुराल में सारे बहन भाई इनके इकट्ठा होते हैं और फिर हम खूब फ़न करते हैं, तफ़रीह करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं और साथ में खाना पीना तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है। तो जनाब, मैंने कहा कि चलें मेन्यू हम बनाते हैं। मैंने सोचा कि आज जो है बिरयानी और ब्राउनीज़, बच्चों ने बहुत फरमाइश की हुई थी कि बड़े मामा ब्राउनीज़ बनाएं, चॉकलेट केक खाना है, ब्राउनीज़ खानी है। तो वही मैंने बोला कि चलो आज बच्चों की फरमाइश पूरी कर दी जाए। तो भाई आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद ही ग्रॉसरी लेकर आऊँ। काफ़ी चीज़ें मेरे पास थी भी और काफ़ी चीज़ें मेरे पास ख़त्म भी हो गई थी। तो चूँकि ये मुझे बेनिफ़िट है कि हमारे घर के फ्लैट के नीचे सारे ही शॉप्स अवेलेबल हैं, जहाँ से यहाँ चिकन और सारा सौदा सर्फ, इसके अलावा जो भी बेकिंग वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो मैं नीचे ख़ुद ही गई। सुबह तकरीबन ऑफ़िस हस्बैंड को भेजने के बाद 9:30 बजे तक शॉप्स खुल जाती हैं कि चलो चलते हैं और मार्केट का थोड़ा सा सर्वे भी कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से मिल रही हैं। तो मैंने यहाँ पे ले ली हैं सारी अशिया। अच्छा, हम रहते हैं 4th फ्लोर पे, तो यहाँ से अगर बाहर जाना पड़े कुछ लेने के लिए तो ज़ाहिर सी बात है जान निकल जाती है कि सारा सामान लेकर आओ ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है बास्केट, हैंगिंग बास्केट बनाया हुआ है। जब हमें जाना हो तो कुछ लेने के लिए जस्ट हम यहाँ से बास्केट को ड्रॉप करते हैं और जब हम सामान ले आते हैं तो वापस इसी बास्केट के अंदर सारा सामान डालते हैं और वापस ऊपर आने के बाद इसको खींच लेते हैं ऊपर। तो ये हमारा लिफ्ट का काम कर रहा है बास्केट छोटा सा। बास्केट को ड्रॉप करने के बाद मैं नीचे जा रही हूँ। अच्छा, आज धूप की तपिश आप चेक कर रहे हैं। हाँ, तपिश आज बहुत ज़्यादा तपिश फील हो रही है, हालांकि अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ आ गई हूँ ग्राउंड फ्लोर में। ये देखिए हमारा बास्केट यहाँ पे हैंग होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। चलें ग्रॉसरी के लिए चलते हैं। वापसी में इसी हैंड बैग के अंदर हमें चीज़ें डालनी हैं। जी, धूप बहुत है, तपिश बहुत है, अल्लाह ही रहम फरमाए। चलें भाई हम चलते हैं बाहर। बस गेट तक पहुँच गई हूँ मैं। और ये हम आ गए हैं फ्लैट से बाहर। सबसे पहले मैं जाऊंगी सब्ज़ियों की ठेले पे, देखते हैं क्या क्या सब्ज़ियाँ आई हुई हैं। ये बैगन क्या हिसाब दे रहे थे? सूखे सूखे बैगन या गोल वाले नहीं है आपके पास? अच्छा ही। और ये गोल वाले कितने के दे रहे हैं? ये भी यही है 240 रुपए किलो। भाई गोश्त अच्छा नहीं है इससे अच्छा। भाई शलजम के हिसाब है ये 200। सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं आपके पास तो। जी व्यूअर्स, महंगाई देखिए, महंगाई। सब्ज़ियाँ 240 250 रुपए किलो मिल रहा है, तो फिर उससे बेहतर नहीं हम गोश्त खाएं। अब मैं जा रही हूँ दूसरे सब्ज़ियों के ठेले के पास, देखते हैं यहाँ पे क्या पोजीशन है प्राइजेस की। हिसाब दे रहे हैं जी 160 रुपए किलो। और बैगन है आपके पास? अरवियाँ 40 रुपए पाव बता रहे हैं। चलें ये थोड़ा बहुत मुनासिब है। वाह, पर्पल कलर की कैबेज। चले पर्पल कलर की कैबेज भी देख लिए, लेकिन मशरूम्स नज़र नहीं आते ठेलों के ऊपर। आई एम सरप्राइज, पर्पल कलर की कैबेज बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे।
यहाँ चिकन की तमाम ही शॉप्स में 500 रुपये किलो ही मिल रहा है चिकन, तो इस शॉप से मैं लेती रहती हूँ। चलिए यहीं से ले लेते हैं जी। 500 रुपये किलो चिकन चल रहा है व्यूअर्स। अब क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी हो चुकी है, खाना पीना तो बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे हम 1.5 किलो चिकन लिया करते थे, अब ये है कि वहाँ पे हम 1 केजी ले लेते हैं। इस तरह से हमें कंपनसेट करना पड़ रहा है। चलें, अल्लाह ताला बस रहम फरमाए हम सब पे भी, हमारे मुल्क पे भी और पूरी दुनिया में भी, बस अपने अमान में रखे जी। तो भाई चिकन बना रहे हैं, जब तक हम दूसरी ग्रॉसरी ले लेते हैं। मेरे पास अंडे ख़त्म हो गए थे तो मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी की शॉप में। यहाँ से मैं लूँगी अंडे और चावल, बिरयानी वाले ख़त्म हो गए थे वो भी लेने हैं, और बिरयानी मसाला ले रही हूँ क्योंकि होममेड मेरा बिरयानी मसाला जो था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो अब नया बनाना होगा। एक्चुअली अब जाना है इम्तियाज़, वहाँ से लेकर आएंगे सारी ग्रॉसरी, दैन मैं ये चीज़ें रेडी करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मजबूरी है। चलें जी, हमने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अब हम चलते हैं दही की शॉप में, वहाँ से हम लेंगे दही जी। और ये हम आ गए हैं दही की शॉप में, यहाँ से मैं दही ले लूँ, फिर घर की तरफ रवाना होते हैं। आप दे दें, ऐसे असल में पूरे हो गए जी व्यूअर्स। दही भी देखिए 65 रुपये पाव हो चुका है। अभी गालिबन लास्ट मंथ ही मैंने 50 रुपये पाव लिया था। बहरहाल हमें लेना पड़ा 65 रुपये पाव ही। ये चीज़ें हो गई हैं पूरी मेरी। चलिए अब घर की तरफ रवाना होते हैं। और जनाब हम आ गए हैं अपने फ़्लैट में। अच्छा, ये फ़्लैट का जो हमारा नीचे का हिस्सा है बहुत प्यारा लगता है। यहाँ के प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे से, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए, आँखों को इतनी अच्छी ठंडक मिलती है, बंदा फ्रेश हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। चलें भाई, चलिए अब चलते हैं। सारी सामान हम रखते हैं टोकरी के अंदर। और ये रही जनाब हमारी मज़लूम सी टोकरी। इसकी हुलिये में बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत सी पेवनकारी हुई है, लेकिन ये बेचारी है बड़े काम की। चले इस पे सामान रखते हैं जी। सामान तो मैंने सारा डाल दिया है। चले अब मैं ऊपर जाती हूँ और फिर ऊपर से इसको खींचेंगे। जी तो व्यूअर्स मैं ऊपर आ गई हूँ। अब मैं टोकरी को खींच लूँगी और सारा सामान इसमें से निकालूँगी जी। तो फाइनली हम ग्रॉसरी करके आ गए हैं और यहाँ पे मैंने ले रखा है चावल बताए थे आपको, बिरयानी मसाला बताया था, चिकन बताया था, अंडे, ये सारी चीज़ें ही मैं ले आई हूँ। ये हरी मिर्चें भी ले ली थी। और सबसे पहले तो मैं दही को रख दूँगी फ्रिज के अंदर क्योंकि गर्मी हो गई है, ख़राब हो सकती है। ये मैंने हरी मिर्चियों को मैंने वॉश कर दिया है, इसको हम ड्राई करके सब्ज़ियों की टोकरी में रख लेंगे। चिकन को वॉश कर दिया है, उसे भी रख दिया है। चलें अब हम पहले बेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग ट्रे और साथ में बेकिंग शीट भी ले ली है जिसको बटर पेपर भी कहते हैं। पहले हम बेकिंग ट्रे को पूरा ग्रीस कर लेंगे घी या ऑयल के साथ, उसके बाद इसको बटर पेपर इसके ऊपर लगा देंगे। अब मैंने लिया है ये मैदा लिया है, मैदा, और इसके अलावा मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, ठीक है, और ये कोको पाउडर लिया है और ये वनीला एसेंस। इसके अलावा एक अंडा लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने चीनी ली है। चीनी को मैंने पहले से ग्राइंड करके रख लिया है जी। व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बताऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो मुख्तसर करके बताऊँगी, प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा जी। व्यूअर्स तमाम अशिया को अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए मैंने अपने सानी के लिए कढ़ाई ली है। इसके अंदर मैंने डाला है 1 कप मैदा, हाफ़ कप कोको पाउडर और 3 to 4 टेबल स्पून डाला है एज़ पर माई टेस्ट आइसिंग शुगर।
और इसके अंदर डाल दिया है मज़ीद 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है बेकिंग पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून लिया है बेकिंग सोडा और 1 पिंच लिया है सॉल्ट। पहले हम तमाम अशिया को अच्छी तरीके से छानेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए इसके अंदर। जी यहाँ पे छानने के बाद मैंने आमेज़े को ट्रांसफ़र किया है बोल के अंदर और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया था बटर, उसको थोड़ा सा मेल्ट किया। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर डाल दिया और साथ ही मैंने एग भी तोड़ के डाल दिया है इसमें और यहाँ 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस भी डाल दिया है और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के बराबर मिल्क भी डाला है व्यूअर्स। चलें, ये तो तमाम हमारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। अब इसको हम बैटर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं और यहाँ हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आमेज़े को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है बेकिंग ट्रे में। चलिए अब इसको हम 2-3 दफ़ा टैप करेंगे, दैन हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। बेक मैं देगची के अंदर करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है रॉ में और इसके अलावा मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। इसकी हम गनाश बनाएंगे हमारे जो ब्राउनीज़ है उसके ऊपर लगाने के लिए। यहाँ मैंने बेकिंग के लिए पतीला चढ़ाया हुआ है आधे घंटे पहले से और साथ में ये पानी बॉईल किया हुआ है ताकि मैं इसमें चॉकलेट को मेल्ट कर सकूँ। यहाँ मैंने चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए एक रेगुलर से प्याले के अंदर पानी को बॉईल किया, दैन उसके अंदर कांच का बाउल लिया, उसके अंदर डार्क चॉकलेट रखी और जो है वापस मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब जो है ये स्लो आंच में इसको रखना है, ये मेल्ट होता होता बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और जो है साथ में हम कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देंगे ताकि कंडेंस मिल्क और ये अनस्वीटेंड डार्क चॉकलेट दोनों अच्छी तरीके से कंबाइन होके बहुत अच्छा गनाश बन सके। यहाँ पे चॉकलेट सॉफ़्ट हो गया था तो मैंने उसको क्रश कर लिया, क्रश करके इसके अंदर डाल दिया कंडेंस मिल्क और वापस इसको डबल बॉयलर पे रख दिया और इसको अच्छी तरीके से कंबाइन करके इसका गनाश बना लिया। ये गनाश बिल्कुल रेडी हो चुका है जी। और ये दूसरी तरफ हमारा केक भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलें इसको बाहर निकाल लेते हैं जी। यहाँ पे मैंने केक को बाहर निकाल लिया, रूम टेम्परेचर पे किया, बटर पेपर निकाला, उसके ऊपर उसके फोक से उस पर होल किए, दैन चॉकलेट जो कि रूम टेम्परेचर में हो चुका था वो भी अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फ्रिज में रख दिया तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद हमने बाहर निकाले और इसे पीसेस कर लिए और फ्रिज में रखने के बाद शाम हो चुकी है। चलें थोड़ा सा शाम का नज़ारा कर लेते हैं। ये हमारी छोटी सी डॉल पहले से ही शाम का नज़ारा कर रही हैं। क्रो बोलते हैं ना, कौवा नहीं बोलते ना, क्रो बोलते हैं ना। पानी ख़त्म हो गया जी। ज़ैनब कह रही है क्रो को पानी चाहिए। यहाँ पे हम प्याला रखते हैं, पानी माशाल्लाह से सारा पी लेते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग ही डाल देते हैं इसमें पानी और बाजरा। लेकिन देखिए शाम होते हुए पूरे दोनों प्याले खाली हो चुके हैं। मैं अभी इसमें पानी डाल देती हूँ और यहाँ हो गई है मगरिब की अज़ान। चले नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर मैं आपको शो करवाती हूँ ब्राउनीज़ की फ़ाइनल शक्ल। और ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ब्राउनीज़, मैंने केक निकाल लिया है और ब्राउनीज़ की कटिंग भी कर ली है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चलें इसको कटिंग करते हैं जी। कटिंग कर ली है। थोड़ी सी मेरे पास खोपरा रखा हुआ था, फ़िलहाल मैंने खोपरे से ही इसकी गार्निश कर ली है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इतनी सॉफ्ट बनी है, इतनी यमी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी बिरयानी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। बिरयानी की रेसिपी मैं ऑलरेडी मसालों के साथ और घर के मसालों के साथ अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं यहाँ पे नहीं डाल रही। हाँ, मैं लिंक ज़रूर आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा। फ़िलहाल मेरी बिरयानी की ये पिक्चर शो कर देती हूँ। देखिए कितने मज़े की बनी है, कितनी आउटस्टैंडिंग लग रही है, बहुत डिलीशियस है। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी हैं। तो और यहाँ हमारा बच्चा पार्टी आ चुके हैं, पूरा गैंग आ चुका है हमारे बच्चा पार्टी का। सब
सब स्माइल करके दिखाइए। ये देखिए सब बारी बारी मुझे स्माइल करके दिखाएंगे। बहुत क्यूट हैं सब, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से, रौनक लग जाती है घर में। बहुत प्यारे बच्चे हैं। बस सबने ब्राउनीज़ भी खाई, इंजॉय किया, खाना खाया। बड़े बाबा ने सबको बहुत सारी चीज़ें दी, सब बहुत हैप्पी हैं। आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। अगर पसंद आया है, रेसिपी ब्राउनीज़ की पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट चाहिए और आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।